हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डिलाइट। तो आज हम 12 दिसंबर के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और इस वीडियो का पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में कर देना। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करना। First question: NBC, FDC and NSFDC have signed memorandum of application with which bank to implement विश्वास योजना? तो NBC, FDC और NSFDC किसके साथ साइन की है मेमोरेंडम ऑफ एप्लीकेशन विश्वास योजना को वर्क में लाने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। NBC, FDC, NSFDC signed memorandum of application with Central Bank of India to implement विश्वास योजना। इसका है वंचित इकाई समूह वर्गों की आर्थिक सहायता योजना। तो इसका फुल फॉर्म कहने से आएगा विश्वास योजना। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 ये है, विच स्टेट टूरिज्म डिपार्टमेंट हैज साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ IAAI टू प्रमोट वाटर टूरिज्म? तो किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने IAAI, जिसका फुल फॉर्म है इनलैंड वाटरवेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, तो किस स्टेट के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने IAAI के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि MOU साइन किया है वाटर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। Uttar Pradesh Tourism Department signed a memorandum of understanding with Inland Waterways Association of India and Government of India to promote and encourage tourism in industry by developing river tourism in the state. तो उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म डिपार्टमेंट, ये तो मैं बता चुका हूँ। और इसमें ये बात है कि इन्होंने ये किया है क्योंकि ये एक इनके स्टेट में उत्तर प्रदेश में रिवर टूरिज़्म को डेवलप कर रहे हैं, तो उसको एंकरेज करने के लिए उत्तर प्रदेश के टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग IAAI के साथ साइन किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ये है, हु हैज वॉन UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड फॉर 2020? तो किसने UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड 2020 के लिए जीता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया हैड वॉन UNCTAD इन्वेस्टमेंट प्रमोशन अवार्ड फॉर 2020। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, एज पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 विच स्टेट हैज़ बीन टॉप्ड इन द लिस्ट इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस इन इंडिया? तो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो कि 2020 में हुआ था, उसके हिसाब से किस स्टेट ने टॉप किया है मलेरिया सबसे ज़्यादा घटाने में? केसेस का मतलब मलेरिया केसेस को सबसे ज़्यादा कम करने के लिए किस स्टेट ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट में टॉप किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय। मेघालय हैज़ बीन टॉप्ड द लिस्ट इन रिड्यूसिंग मलेरिया केसेस इन इंडिया एज पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। और एक और बात याद रखना कि ये जो मलेरिया होता है ये एक मस्कीटो से होता है जिसका नाम है फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो। ठीक है, फीमेल एनोफिलिस मस्कीटो से मलेरिया होता है। तो मेघालय ने टॉप किया है लिस्ट सबसे ज़्यादा कम करने में मलेरिया केसेस को इंडिया में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, रिसेंटली विच सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश आर इंक्लूडेड इन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट? तो मध्य प्रदेश के कौन से सिटीज़ को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में इंक्लूड किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि ग्वालियर और ओरछा। ये दो सिटी है मध्य प्रदेश के, पर नागपुर जो है ये महाराष्ट्र सिटी है। और ग्वालियर एंड ओरछा विनिंग द कोवेटेड पोजीशन वाज अनाउंस बाय द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें ये इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट होता है उसमें क्या होता है कि अगर किसी सिटी को इस वर्ल्ड हेरिटेज सिटी लिस्ट में इंक्लूड किया है तो उसको इंटरनेशनल प्रोटेक्शन दिया जाएगा यूनेस्को के थ्रू। तो इसमें ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 6 ये है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन December 9 to raise awareness of corruption and of the role of the convention in combating and preventing it। तो इंटरनेशनल मतलब पूरे ग्लोबल में एंटी करप्शन डे हर साल दिसंबर 9 को मनाया जाता है टू रीच अवेयरनेस ऑफ करप्शन, कि बताया जाता है कि करप्शन क्या होता है और एंड ऑफ द रोल ऑफ द कन्वेंशन इन कॉम्बैटिंग एंड प्रिवेंटिंग इट। तो ये सब तो बस बात है, असली में कोई फॉलो करता नहीं है। तो बताते हैं कि कैसे करप्शन को रोका जा सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 ये है विच कंट्री हैज सक्सेसफुली लॉन्च्ड गाओफन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो किस कंट्री ने गाओफन 14 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? मतलब इस स्पेस में जाके अर्थ को पूरा ऑब्जर्व करेगा, अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन देगा उस कंट्री को। तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली हमारा पड़ोसी कंट्री, ऑप्शन नंबर 8 चाइना। The Gaofen 14 satellite was launched by China from the Zhejiang Satellite Launch Center। जीजांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया इस सैटेलाइट को, और ये जो है लॉन्च सेंटर ये चाइना के सिचुअन प्रोविंस में लोकेटेड है, जो कि साउथ वेस्ट चाइना में है। तो भाई नाम तो बड़े मुश्किल है याद करने के लिए, पर याद करना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 ये है हु इज़ द चेयरमैन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ SBWL हु रिसेंटली डिक्लेयर 10 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स अलॉन्ग विथ अ न्यू सैंक्चुरी। तो अभी महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मतलब जो वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करता है उसके चेयरमैन कौन है महाराष्ट्र के, जिसने अभी 10 कंजर्वेशन रिजर्व डिक्लेयर किया है, मतलब बनाएंगे, और एक न्यू सैंक्चुरी को भी डिक्लेयर किया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 8 चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे। तो इसमें ये इंपॉर्टेंट था कि उद्धव बाल ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है वो है चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के चेयरमैन। तो यार सबको ऐसा जनरली लगता है कि कोई जो भी कोई पहले से मिनिस्टर के पोस्ट में जैसे चीफ मिनिस्टर वो और कोई चेयरमैन वो सब बन नहीं सकता, लेकिन ये कम्प्लीटली रॉन्ग है। उद्धव बाल ठाकरे चेयरमैन है महाराष्ट्र के SBWL के। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 ये है जापान हायाबुसा 2 ब्रिंग रॉक सैंपल्स फ्रॉम विच एस्ट्रॉयड। तो पहले ये जान लो कि हायाबुसा 2 एक कैप्सूल है जो स्पेस में है और ये एस्ट्रॉयड से रॉक सैंपल कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये जो हायाबुसा 2 सैटेलाइट है ये किस एस्ट्रॉयड से रॉक सैंपल्स लाया है रिसेंटली? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइगू। ए जापानीज कैप्सूल रिटर्न टू अर्थ मतलब हायाबुसा 2 कैप्सूल का नाम है एंड इट ब्रिंग रॉक कैप सैंपल्स फ्रॉम राइगू एस्ट्रॉयड। तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि ये जो कैप्सूल है हायाबुसा 2 ये अर्थ कब लौटा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये है इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट बिगिंस, दिस समिट वाज ऑफ विच एडिशन। तो इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट ये शुरू हो चुका है और इसका IWI से शॉर्ट फॉर्म है, और ये कौन सा एडिशन का है मतलब ये कब से मनाया जा रहा है? तो इसका आंसर होगा 1 मिनट। हाँ, तो ये कौन सा एडिशन था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 5th। तो ये 5th नंबर का समिट था और इसका पहला समिट हुआ था 2016 में। द 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट IWIS was kicked off on 10th December 2020 वर्चुअली। तो किक्ड ऑफ मतलब होता है कि उस दिन इनाग्रेट हुआ था, इनाग्रेट मतलब उस दिन मनाया गया था। इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट 10 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल वर्चुअली, मतलब कि जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू गूगल मीट वो सब यूज करके। और इसको इनाग्रेट किया था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल कटारिया, और इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस एंड होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़। तो रिवर एंड वाटर बॉडीज़ का पूरा अच्छे से एनालिसिस करना और उसका होलिस्टिक मैनेजमेंट करना। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये था कि हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है और ये 5th इंडिया वाटर इम्पैक्ट समिट था, इसको इनाग्रेट किया था रतन लाल कटारिया ने।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 ये है, हु एड्रेसेस इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 वर्चुअली। तो किसने इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल जो 2020 में हुआ उसको एड्रेस किया। एड्रेस मतलब कि किसी ग्रुप ऑफ पीपुल या फिर असेंबली के सामने उसके बारे में बात किए या फिर उसको उसके बारे में कुछ डिस्कस किए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक्चुअली होता, लेकिन यहाँ पे ये मुझसे एक मिस्टेक हो गई। एक्चुअली नरेंद्र मोदी होगा, मैंने गलती से 2 बार रामनाथ कोविंद लिख दिया, तो माफ़ करिए उसके लिए, ये नरेंद्र मोदी होगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एड्रेस्ड द इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल 2020 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया था वीसीसी यानी कि वनावेल कल्चरल सेंटर, जो कि चेन्नई में लोकेटेड है। और ये इसलिए ऑर्गेनाइज किया था, महाकवि यानी कि मतलब मेन पोइट, मतलब कि वो बहुत अच्छे पोइट थे, सुब्रमण्य भारती। वही देखो उनके नाम पे ये अवार्ड है, इंटरनेशनल भारती फेस्टिवल। उनके एनिवर्सरी में 138th बर्थ एनिवर्सरी के लिए ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था। तो ये तमिलनाडु के थे, ऑफ कोर्स चेन्नई में होगा। तो ये एक राइटर थे, पोएट थे और जर्नलिस्ट थे तमिलनाडु से। और ये फेस्टिवल इसलिए मनाया जाता है सुब्रमण्यम भारती के लिए, उनके बर्थ एनिवर्सरी। और ये था 2020 में था इनका 138th बर्थ एनिवर्सरी, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑल्सो कन्फर्ड द 2020 भारती अवार्ड टू द नोटेड राइटर सीमी विश्वनाथन। तो नरेंद्र मोदी जी ने इस इंटरनेशनल भारती मतलब 2020 का भारतीय अवार्ड राइटर सीनी विश्वनाथन को दिया गया, जो कि भारती जी के वर्क्स को कंपाइल करे थे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है ये 1994 से दिया जा रहा है और अभी 2020 हो गया। उन लोगों को दिया जाता है जो बहुत कुछ अच्छा सर्विस के, सोशल रिलेवेंस, समाज सेवा में कुछ अच्छा काम किए। तो ये अवार्ड दिया था सीनी विश्वनाथन को 2020 में, भारतीय अवार्ड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 ये है, इटालीज 1982 वर्ल्ड कप हीरो पाओलो रोसी पासेस अवे, तो विच स्पोर्ट डिड ही बिलोंग्स टू। तो इटाली के वर्ल्ड कप हीरो पाओलो रोसी, इनकी डेथ हो गई है। एक लेजेंड प्लेयर थे, मतलब जो फुटबॉल के फैंस हैं वो सब जानते होंगे। तो ये 1982 में इटाली को वर्ल्ड कप जिताए थे। तो ये कौन से स्पोर्ट्स में थे, तो इसका आंसर मैं बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर सी फुटबॉल। जनरली लगता है कि बच्चों को कि इसका आंसर होगा ट्रिपल जंप, लेकिन नहीं होगा। मतलब टेनिस, क्रिकेट, फुटबॉल ऐसे ही दे देते हैं, कोई ऑप्शन में ऐसा नहीं है, फुटबॉल ही होगा इसका आंसर। और ये पाओलो रोसी जो थे ये इटाली में थे 1982 में, इन्होंने 6 गोल्स किया था। यार हम लोग एक मैच देखते हैं, एक गोल होने में 30 मिनट लग जाता है, इन्होंने 6 गोल किया था 1982 वर्ल्ड कप में और इनकी डेथ हो गई है। और ये पहले मेल प्लेयर है जिन्होंने अपने टीम को वर्ल्ड कप जिताया था। और ये गोल्डन बूट का अवार्ड देते थे, मतलब सबसे ज़्यादा गोल्स करने का अवार्ड। और गोल्डन बॉल जीते थे। गोल्डन बॉल का मतलब होता है कि उस टीम में जो वर्ल्ड कप में विनर हुआ था, मतलब वर्ल्ड कप जीता था, उसमें बेहतरीन प्लेयर, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, मतलब जो सबसे अच्छा खेले थे, और बलून दी। और ये भी एक पुरस्कार है, ये भी 1982 में इनको मिला था। ये चारों अवार्ड इनको मिला गया था। तो ये एक ही ऐसे प्लेयर है हिस्ट्री में। और एक और बात की, मतलब ये बहुत अच्छा बात लगा मुझको, इटली में 1938 के बाद 1982 में पहला जीत हुआ था। तो यार ये पाओलो रोसी एक लेजेंड प्लेयर थे यार, इनकी डेथ तो गई है, लेकिन कोई बात नहीं, और भी बहुत प्लेयर्स हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कौन नहीं जानता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बिकेम इंडिया फर्स्ट यूनियन टेरिटरी टू बिकम 100% ऑर्गेनिक। तो किस यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इंडिया का पहला यूनियन टेरिटरी है जो 100% ऑर्गेनिक है। तो मतलब तो आप सब समझ गए होंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है और ऑफ कोर्स आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। आप सोचो मत कि दिल्ली जैसा ऑप्शन आ जाएगा, एक ऑप्शन तो कटेगा। हार्ड ही है भाई, यूपीएससी एसएससी का प्रिपरेशन करना है। आप इसका आंसर बताइए कमेंट्स में, और प्लीज़ इसका आंसर कमेंट में बताइए। जो पहले कमेंट है उसको ऑफकोर्स हार्ट टेक मिलेगा, ठीक है, मिलेगा भाई, ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में सेट कर देना, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना। और ऑफ कोर्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।